हेलो दोस्तों, तो आपका इस ऑनलाइन सेशन में स्वागत है। तो आज हम कक्षा 11वीं की भौतिकी के तीसरे चैप्टर यानी कि त्रुटि विश्लेषण त्रुटि विश्लेषण तथा सार्थक अंक के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा तीसरे चैप्टर क्या हुआ? त्रुटि विश्लेषण तथा सार्थक अंक। क्लियर हो गया? चलिए, आज हम इसी के बारे में देखेंगे। सबसे पहले त्रुटि विश्लेषण देखेंगे, उसके बाद हम सार्थक अंक देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात आती है मापक यंत्र। मापक यंत्र, अगर इंग्लिश में लिखे इसको तो मेजरिंग डिवाइस। मेजरिंग डिवाइस, मापक यंत्र। तो मापक यंत्र क्या होता है? यहाँ पे देखिए शब्द से स्पष्ट है। मापक माने मापने वाला, और यंत्र क्या है? यंत्र है। मतलब किसी भौतिक राशियों को मापने वाला यंत्र क्या कहलाएगा? हमारा मापक यंत्र कहलाएगा। किसी भौतिक राशि को मापने वाला यंत्र मापक यंत्र कहलाता है। क्लियर हो गया? इसे मापक यंत्र क्या हुआ? वर्नियर कैलिपर्स, वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज। जैसे क्या हुआ? वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज। और अगले पेज पे चलते हैं। देखिए पहला क्या हो गया हमारा? वर्नियर कैलिपर्स, दूसरा स्क्रू गेज, तीसरा मीटर रूलर, चौथा फीता, जो अक्सर घरों में रहता है, फीता। तो कितने मापक यंत्र हो गए? 4। वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज, मीटर रूलर और फीता। तो हमारी ये सब क्या हो गए? मापक यंत्र हो गए। इतना क्लियर है सबको? तो मापक यंत्र इसे कहेंगे कि वह यंत्र जिसके द्वारा भौतिक राशियों को मापा जाता है मापक यंत्र कहलाता है, या भौतिक राशियों को मापने वाला यंत्र मापक यंत्र कहलाता है। इतना क्लियर हो गया सबको? अब इसके बाद आता है मापक यंत्र में यथार्थता और परिशुद्धता। मापक यंत्र में यथार्थता और परिशुद्धता। यथार्थता और परिशुद्धता। चलिए मैं आपको एक उदाहरण समझाता हूँ। मान लीजिए किसी छड़ की लंबाई का वास्तविक मान 5.36 है। मतलब वास्तविक मान जो उसका है वास्तव में, तो क्या है? 5.346 है। ठीक है। अब मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, ए और बी। व्यक्ति को मान लीजिए ए और बी। तो ए द्वारा अगर उसी छड़ को मापा गया तो उसने इस छड़ की लंबाई 5.3 सेंटीमीटर लिया। ये भी सेंटीमीटर में है। उसका क्या आया? 5.3 सेंटीमीटर आया। ठीक है। और उसी क्षण को व्यक्ति बी ने मापा तो उनका आया 5.24 सेंटीमीटर। तो आप बताइए कि कौन सी इसमें से कौन सी संख्या इसके अत्यधिक निकट है? ये वाली संख्या अत्यधिक निकट है ना, क्योंकि 5.3 है, ये 5.346 है, और ये क्या है? बी वाला 5.24 है, जो कि इसकी अपेक्षा ज़्यादा दूरी पर है। तो यहाँ पर देखिए यथार्थता किसे कहेंगे? कि किसी राशि की मान तथा वास्तविक मान के बीच तुलना। किसी भौतिक राशि के मान तथा वास्तविक मान के बीच तुलना, कि जो वास्तविक मान है वो इससे कितना निकट है। जो नज़दीक होगा वो ज़्यादा यथार्थ होगा। क्लियर हो गया? देखिए यहाँ पर व्यक्ति ए द्वारा जो छड़ की लंबाई मापा गया है वह वास्तविक मान के अत्यधिक निकट है, तो ये क्या हो जाएगा? अत्यधिक यथार्थ हो जाएगा। जबकि बी द्वारा अगर छड़ की लंबाई 5.24 सेंटीमीटर मापी गई है, जो कि 5.346 से थोड़ी
दूरी पर है ना, तो ये क्या हो गया, ए की अपेक्षा कम यथार्थ होगा। क्लियर हो गया। तो इस उदाहरण के अनुसार परिभाषा क्या निकली, किसी माप की यथार्थता वह मान है, किसी माप की यथार्थता वह मान है जो यह बताती है कि किसी राशि का मापा गया मान, ये ए और बी मापा गया था ना, तो जो मान निकला था 5.3, 5.24, मापा गया मान उस राशि के वास्तविक मान से कितना निकट है। क्लियर हो गया कि किसी माप की यथार्थता वह मान है जो यह बताती है कि किसी राशि का मापा गया मान उस राशि के वास्तविक मान के कितना निकट है, या इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि किसी राशि के मान, किसी राशि के मान तथा वास्तविक मान, वास्तविक मान के बीच तुलना करने को, के बीच तुलना करने को क्या कहते हैं, यथार्थता कहते हैं। जो मान वास्तविक मान के जितना निकट होगा वह उतना ही अधिक यथार्थ होगा। क्लियर। तो यहाँ पे यथार्थता समाप्त हो गया है। अब चलिए देखते हैं परिशुद्धता। अगला आ गया हमारा परिशुद्धता। इसको अगर हम अंग्रेजी में लिखे तो क्या आ जाएगा, प्रीसीजन, प्रीसीजन। तो अब ये परिशुद्धता क्या होता है, चलिए इसको भी उसी उदाहरण द्वारा समझाता हूँ मैं आपको। क्लियर। तो मान लीजिए जो वास्तविक मान था, वास्तविक मान को क्या माना था हमने, 5.346 सेंटीमीटर माना था, इतना माना था। और व्यक्ति ए द्वारा जो मापा गया मान था वो कितना था, 5.3 था। और व्यक्ति बी द्वारा मापा गया मान कितना था, 5.24 सेंटीमीटर। तो यथार्थता मैंने आपको बताया, जो वास्तविक मान के अत्यधिक निकट होगा वो क्या कहलाएगा, उतना ही अधिक यथार्थ होगा। अब यहाँ पे परिशुद्धता होता है कि जो दशमलव के कितने अंक तक मापा गया है, जो मापन किया गया है वह दशमलव के कितने अंक तक मापा गया है। अगर जितना अधिक अंकों तक मापा गया है वह उतना ही अधिक क्या होगा, परिशुद्ध होगा। तो यहाँ पर देखिए दशमलव के एक की बात करते हैं, तो ये दशमलव के कितने अंक तक, 1 अंक तक मापा गया है। और ये बी वाला दशमलव के 2 अंक तक मापा गया है। तो जो बी वाला मापी गई है छड़ी की लंबाई वो ज़्यादा परिशुद्ध होगी, वो ज़्यादा क्या होगी, परिशुद्ध होगी। क्लियर हो गया। यथार्थता में क्या था कि वह मान जो वास्तविक मान के अत्यधिक निकट हो उसे हम क्या कहते हैं, यथार्थ कहते हैं। जबकि परिशुद्ध क्या होता है कि उसे दशमलव के कितने अंकों तक मापा गया है। क्लियर हो गया। यहाँ पे मेन परिभाषा सुन लीजिए, किसी माप की परिशुद्धता वह मान है जो यह बताती है कि किसी राशि को किस विभेदन या सीमा तक मापा गया है, कि दशमलव के किस सीमा या विभेदन तक मापा गया है। अर्थात किसी मापक यंत्र की परिशुद्धता प्रयुक्त किए गए मापक यंत्र के अल्पतमांक के द्वारा निश्चित किया जाता है। अब इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे अल्पतमांक क्या होता है उसको मैं अभी आगे पढ़ाऊँगा। फिलहाल के लिए जाने की वर्नियर कैलिपर्स की अल्पतमांक, वर्नियर कैलिपर्स की अल्पतमांक 0.01। क्लियर। और स्क्रू गेज, स्क्रू गेज का अल्पतमांक कितना होता है, 0.001। ये सब सेंटीमीटर में होगा, इसका अल्पतमांक होता है। चिंता मत कीजिए, मैं आपको आगे पढ़ाऊँगा, इसके बाद ही का ही टॉपिक है हमारा। तो यहाँ पे फिलहाल समझिए पर यथार्थता और परिशुद्धता। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर वर्नियर कैलिपर्स का परिशुद्धता कितना है, दशमलव के 2 अंक तक मापा गया है इसका। और जो स्क्रू गेज है वह दशमलव के 3 अंकों तक मापता है। तो बताइए कौन सा अधिक परिशुद्ध हुआ, स्क्रू गेज ना। तो स्क्रू गेज द्वारा जो मापा गया मान होगा वह अधिक परिशुद्ध होगा। क्लियर हो गया। मान लीजिए वही व्यक्ति का उदाहरण देख लीजिए, यहाँ पर देखिए 5.3 था, एक 5.24 ए द्वारा था और ये बी द्वारा था। दशमलव के 2 अंक तक मापा गया तो अधिक परिशुद्ध हुआ। दशमलव के 1 अंक तक मापा गया वह बी के अपेक्षा कम परिशुद्ध है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे क्या निकलता है, जो किसी पदार्थ की परिशुद्धता
मापक यंत्र के अल्पतमांक का व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पे मापक की परिशुद्धता व्युत्क्रमानुपाती मापक यंत्र का अल्पतमांक, पूरा नहीं लिख रहा हूँ, लिख लीजिएगा आप पूरा। मापक यंत्र का अल्पतमांक, क्लियर हो गया। यहाँ पर देखिए अल्पतमांक जितना अधिक होगा, मैं आपको उदाहरण देता हूँ। देखिए यहाँ पे मान लीजिए स्क्रू गेज कर लेते हैं 0.001। देखिए यहाँ पर देखिए अल्पतमांक जितना ही ज़्यादा होगा, अल्पतमांक जितना कम होगा उसकी परिशुद्धता उतनी ही अधिक होगी। देखिए ये कम ही तो माप रहा है, 3 अंकों तक माप रहा है, तो कम तो हुआ। देखिए जो अल्पतमांक कम है तो परिशुद्धता अधिक होगी। यदि अल्पतमांक को हम कर देते हैं, अगले पेज चलते हैं, यहाँ पर अल्पतमांक को 0.01, अल्पतमांक अधिक हो गया अब, तो क्या होगा, परिशुद्धता कम हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे रिलेशन क्या निकला कि किसी मापक यंत्र की परिशुद्धता उस मापक यंत्र के अल्पतमांक का व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्लियर हो गया इतना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वह क्या है, अल्पतमांक ही है। अल्पतमांक अंग्रेजी में बोले तो लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट, अल्पतमांक। क्लियर हो गया। आज हम इसी के बारे में देखेंगे। चलिए अगले पेज चलते हैं। तो किसी मापक यंत्र द्वारा माप करने की न्यूनतम सीमा को क्या कहते हैं, अल्पतमांक कहते हैं। जितना कम वह मापेगा, जैसे एक बार 1 सेंटीमीटर मापा, 1.01 सेंटीमीटर मापा, 0.001 सेंटीमीटर मापा, ठीक है। तो किसी मापक यंत्र के माप करने की न्यूनतम सीमा, इसकी न्यूनतम सीमा कितनी है पहले वाले की, अगर हम इसको नाम देते हैं ए, इसको बी, इसको सी, तो इसका देखिए न्यूनतम सीमा क्या है, 1 अंक तक। इसकी न्यूनतम सीमा कितना है, 2 अंक तक। इसकी न्यूनतम सीमा क्या है, 3 अंक तक। क्लियर हो गया इतना कि किसी मापक यंत्र के माप करने की न्यूनतम सीमा क्या कहलाती है, अल्पतमांक कहलाती है। अर्थात किसी मापक यंत्र की यथार्थता की सीमा अल्पतमांक कहलाती है। या देखिए यथार्थता की सीमा कितने सीमा तक किया गया है। क्लियर हो गया। यथार्थता की सीमा अल्पतमांक कहलाती है। जैसे मान लीजिए आपको मापा गया 5.34, ठीक है। किसके द्वारा, वर्नियर कैलिपर्स द्वारा मापा गया है, 5.34 आया है। तो पूछेगा कि इसका अल्पतमांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए 5.34 है, दशमलव के स्थान में दशमलव और बाकी सब 0.1 कर दीजिए, क्योंकि देखिए दशमलव के 2 स्थान तक मापा गया है, तो इसका जो अल्पतमांक होगा 0.01 होगा, दशमलव के 2 स्थान तक होगा। क्लियर हो गया इतना। चलिए अब यहाँ पे अल्पतमांक पे बताता हूँ मैं आपको। जो मीटर पैमाने का अल्पतमांक होता है वह 1 सेंटीमीटर होता है। अगले पे चलते हैं। जो मीटर पैमाने का अल्पतमांक होता है, आप इसे नोट कर लीजिए, 0.1 सेंटीमीटर होता है। और घड़ी का अल्पतमांक कितना होता है, घड़ी का अल्पतमांक 1 सेकंड होता है, क्योंकि न्यूनतम 1 ही सेकंड तो मापता है वो। वर्नियर कैलिपर्स का क्या हुआ, वर्नियर कैलिपर्स का क्या हुआ हमारा, 0.01 सेंटीमीटर हुआ। और स्क्रू गेज क्या हुआ, स्क्रू गेज इसका क्या होगा, 0.001 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। किसी मापक यंत्र द्वारा माप करने की न्यूनतम सीमा को क्या कहते हैं, अल्पतमांक कहलाता है। क्लियर हो गया इतना। चलिए इसके बाद आता है हमारा त्रुटि।